बोले समय बर्बाद कीजिएगा, आप कीजिए, हम तो खड़े रहेंगे जब तक ना बोले क्या बोला बोलिए बोलिए काम चलेगा, बोलिए जल्दी बोलिए। कुछ तो बहाना बनाइए, कुछ तो है पढ़ना आपको बस ना है ना कुछ है। तो मैं खाली बोले माथा दर्द कर रहा था, ये बोल सकते हैं नहीं। चलिए अब हम कहा आप ही बोले थे पढ़िए, पढ़ेंगे आप पढ़िएगा। चलिए आज पढ़ेंगे वैद्युत विभव तथा धारिता। ये चैप्टर का नाम है, चैप्टर 2 का नाम है वैद्युत विभव तथा धारिता। भगवान विभव के बारे में हम पढ़ा दिए, खत्म हो गया विभव, कोई दिक्कत इससे आपको नहीं होगा। जिसका छूट गया है उसको हम कंप्लीट करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम विभव के बारे में पढ़ा दिए और चैप्टर का नाम क्या है, धारिता। तो आज पढ़ेंगे धारिता के बारे में। आज किसके बारे में पढ़ेंगे, धारिता के बारे में, ठीक है, धारिता के बारे में पढ़ेंगे। चलिए धारिता पढ़ने से पहले हम जो है कुछ बेसिक चीजों को पढ़ लेते हैं, जो कि आप क्लास 9th में पढ़े थे। जब आप बचपन में 55 की उम्र में होंगे तब आप पढ़े होंगे, तो आज पढ़ लेते हैं। पहले नंबर पढ़ेंगे चालक, चालक जिसे कंडक्टर कहते हैं, जिसे कंडक्टर कहते हैं। आप पढ़े हैं बचपन में या ना पढ़े, क्लास 9th में आप पढ़े होंगे, पढ़ने के लिए आपको मिला होगा। पढ़े चालक के बारे में, किसको किसको पता है कि चालक क्या होता है, नहीं पता है। चलिए आज हम जब बताएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि चालक क्या होता है। बढ़िया समझिएगा क्योंकि यहां से पूछा जाता है प्रश्न, इसलिए समझिएगा चालक क्या होता है। भगवान आप ही पूछेंगे और आप ही जवाब दीजिएगा। अभी हम जो पूछेंगे वही जवाब दीजिएगा। बउआ हम इससे पूछते हैं क्या इसमें करंट फ्लो हो सकता है, होगा कि नहीं होगा? सब बात आप ही कर रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। बउआ हम सपोज इसको हम तार मानते हैं, इसको तार मानते हैं। मान लीजिए, मान लीजिए क्या जाना, मान लीजिए आइए ना हमारा बिहार में, मान लीजिए इसको तार, क्योंकि यहाँ तो हर चीज अजूबा बनता है बिहार में, तो इसको मान लेते हैं, हम ही मान लेते हैं, हम ही बिहारी हैं, मान लेते हैं कि कलम की तार मान लेते हैं। मान लीजिए कलम के, ये कलम नहीं बल्कि तार है। आप बताइए कि इसमें आवेश प्रवाहित होगा? हाँ, सब बात अपने बोल रहे हैं। तो इसको क्या कहेंगे, तो इसी को कहेंगे चालक। क्या कहेंगे, चालक कहेंगे। समझ आ गया चालक, इसको कहेंगे चालक। इसमें फ्लो होगा करंट नहीं, इसको कहेंगे अचालक। क्या कहेंगे, अचालक। खत्म हो गया टॉपिक। कितना बढ़िया पढ़ाने में लगा, रटना पड़ा नहीं रखना पड़ा। तो बोलिएगा कि चालक किसे कहेंगे, आपसे एग्जाम पूछेगा चालक किसे कहते हैं, बोलिएगा चालक वैसे पदार्थ को कहते हैं जिससे आवेश का प्रवाहित होता है। आवेश मतलब करंट, आवेश मतलब करंट, जिसमें आवेश का प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं, उसे चालक कहते हैं। कहीं दिक्कत, मतलब ये जो है तार है, ये तार क्या है, चालक है। क्या है, चालक है। ये तार क्या है, चालक। क्यों तार, ये तार जो है ये चालक क्यों है, क्योंकि इससे करंट फ्लो हो रहा है, करंट बह रहा है। करंट क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरे जगह तक करंट जा रहा है, जिसके लिए हम इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कि ये चालक है। ठीक है, बोलिएगा कि चालक हम वैसे वस्तु को कहते हैं, चालक वैसे चीजों को कहते हैं जिससे करंट का प्रवाह होता है, जिससे आवेश का प्रवाह होता है। करंट को हिंदी में क्या कहते हैं, आवेश। क्या कहते हैं, आवेश। जिससे आवेश का प्रवाहित होता है, यानी करंट का प्रवाहित होता है, उसे चालक कहते हैं। कहीं दिक्कत नजर में भगवान पूछेगा, पूछेगा ये भारत नहीं, पूछेगा एग्जामिनर, पूछेगा एग्जामिनर, पूछेगा कि एग्जामिनर पूछेगा। अरे एग्जामिनर उतना फुर्सत ओकरा पास तो है, पूछेगा कोई जो है 2 कौड़ी के लोग जगह कोई औकात न है, झूठों का आपसे आके प्रश्न करेगा और खुद बताना है, तो पूछेगा कि रे ये बात बता, तो कहा ही कि ये जो है ये वो चालक है, करंट प्रवाहित नहीं होता है, ये क्या है, ये प्लास्टिक, इससे करंट नहीं बहेगा, इससे करंट प्रवाहित होगा? बोलिए होगा नहीं होगा? बोलेगा क्यों नहीं होगा? तब क्या जवाब दीजिएगा? तब तो हो गया गुरु, तो रटा रटुआ वाला काम हो गया, रट लिया। पूछेगा क्यों नहीं होगा, तब कहेगा चलिए ना समोसा खिला देंगे, ये सब सवाल नहीं पूछिए बीच रास्ता में। तो क्या कहिएगा, बोलिएगा सुन बैठ सुनाते हैं, बोलिएगा
कि इसमें करंट का प्रवाहित इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होता है, क्योंकि जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होता है उसी में जो है आवेश का प्रवाहित होता है। आगे समझ में तो बोलिएगा, समझिए। करंट किसके कारण से बहता है, किस आवेश के कारण करंट बहता है, इलेक्ट्रॉन के कारण बहता है। मान लीजिए कि इस तार में प्लस आवेश भी है, माइनस आवेश भी है, प्लस आवेश भी है और माइनस आवेश भी है, प्लस आवेश भी है और माइनस आवेश भी है। लेकिन ये माइनस आवेश जो होता है ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन, जिसे कहते हैं ऋण आवेश। क्या कहते हैं, ऋण आवेश, ऋण आवेश, ऋण आवेश। और ये प्लस क्या है, धन आवेश। क्या है, धन आवेश, धन आवेश। तो याद रखिएगा कि जो ये धन आवेश होता है, ये जो धन आवेश होता है ये स्वतंत्र नहीं होता है, ये एक जगह से दूसरे जगह तक नहीं जाता है। अब वो बोले एक जगह से दूसरे जगह तक जाइएगा तब आपको ऊर्जा का ह्रास होगा, तब ऊर्जा का खपत होगा। तो ये जो धन आवेश जो होता है ये एक जगह से दूसरे जगह तक जाता ही नहीं है, ये एक जगह स्थिर होता है। इसलिए धन आवेश के कारण जो है, धन आवेश के कारण कभी भी जो है चार्ज उत्पन्न नहीं होता, करंट उत्पन्न नहीं होता है। तो करंट किसके कारण उत्पन्न होता है, तो ऋण आवेश के कारण, मतलब इलेक्ट्रॉन के कारण। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, स्वतंत्र होता है, मुक्त होता है। क्या होता है, स्वतंत्र होता है। ये क्या होता है, तो स्वतंत्र होता है। तो कौन सा स्वतंत्र होता है, कौन सा पूछेगा, कौन सा आवेश होता है जो कि स्वतंत्र होता है, तो बोलिएगा ऋण आवेश स्वतंत्र होता है। इसलिए तो इसको कहता है आवारा। क्या कहा जाता है, आवारा, है ना। ये आवारा होता है भैया, ये एक जगह से दूसरे जगह जाते ही रहता है ना, ये बेवड़ा नहीं करता है। तो इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, हाँ, ऋण आवेश होता है। यही ऋण आवेश के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, जब यही ऋण आवेश के कारण चार्ज उत्पन्न होता है तो ही तो बिजली का सप्लाई होता है। कहीं दिक्कत नहीं। पूछेगा कि वो अरे एक में इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, तो बोलिएगा इसमें इलेक्ट्रॉन है। इसमें क्या, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। इसमें इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन स्वतंत्र नहीं है। इसमें करंट देने के बाद इलेक्ट्रॉन गति नहीं करता है, गति नहीं करता। इसलिए अगर हम बोर्ड में सटा भी दें तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, चार्ज तो आएगा, लेकिन भैया जो यहाँ है ना, तो मन जबर करेगा, तो मन जबर कितना मार के कहेगा हम काम नहीं करबो तो नहीं करबो, वो ना तो करेगा। वही हाल इसमें होता है इलेक्ट्रॉन में। ये कहता हम नहीं जेबो यहाँ से, है ना, हम दौड़बे नहीं करबो, हम गति नहीं करबो, है ना। तो उसी प्रकार तार में क्या होता है, तार में जो होता है जैसे करंट देता है ना, जैसे आप बोर्ड में लगा दिए, मान लीजिए कोई बल्ब है, मान लीजिए यहाँ पे कोई इस प्रकार से बल्ब लगा हुआ है, किसी इस प्रकार का बल्ब लगा है, और इसमें आप क्या किया, करंट दिए। यहाँ पे आवेश, आवेश मतलब जल्दी बताइए, आवेश मतलब चार्ज, मतलब करंट। क्या, करंट। जैसे ही आप इसमें, जैसे ही इस तार को जो है यहाँ पे जो है, जैसे ही इस तार को पकड़ के आप इसमें जोड़ दिए, तो अब इसमें आवेश गया कि नहीं गया, गया कि नहीं गया। जैसे गया वैसे बल्ब जल गया। बल्ब क्या हो गया, जल गया। कैसे जल गया, तो बल्ब जलने का कारण था कि इलेक्ट्रॉन को इस तार के अंदर जो इलेक्ट्रॉन था वो गति करने लगा। क्या करने लगा, एक जगह से दूसरा भागने लगा, जिसके कारण जब गति करने लगा तो जैसे गति किया वैसे यहाँ पे जाके ये लाइट जल गया। लेकिन इससे जब हम जब हम इस प्लास्टिक से जोड़ेंगे तो क्यों नहीं जला, ये भी तो इससे भी जलना चाहिए था, क्यों नहीं चला, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन तो होता है, इलेक्ट्रॉन तो इसमें भी है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन तो होता है बउआ, लेकिन स्वतंत्र नहीं होता, कोढ़िया होता। कहता हम काम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, हम नहीं खटेंगे, हम नहीं कोई काम करेंगे। ये एक जगह से दूसरी जगह तक इलेक्ट्रॉन इसमें जाता ही नहीं, बल्कि एक जगह पकड़ के रखता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जकड़ के रखता है, पकड़ के रखता है। इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं होता है, जिसके कारण इसमें आवेश का प्रवाहित नहीं होता, इसमें चार्ज का प्रवाहित नहीं होता है। इससे पहले बचपन की उम्र 55 में जानते होंगे कि क्या जानते होंगे, जानते थे कि प्लास्टिक में आवेश नहीं जाता है। आज आपको पता चला क्यों नहीं जाता है, आज पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन में क्या, इसमें जो है आवेश का प्रवाहित क्यों नहीं होता है। इसमें जो है, इसमें चार्ज क्यों, इसमें हम बोर्ड में इसको सटा भी देते हैं, हमें करंट क्यों नहीं लगता है, पता चल गया। जब हम किसी प्लास्टिक को हम बोर्ड में लगाते हैं और हमें करंट नहीं मारता, क्यों नहीं मारता है, पता चला।
पता चल गया। और किसी हम लोहे की कील को यदि हम जो है बोर्ड में घुसा देते हैं तो आपको करंट मारता है। क्यों मारता है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होता है और स्वतंत्र रूप से क्या करता है? गति करता है, जिसके कारण हमें करंट लग जाती है। और इसमें करंट हमें क्यों नहीं लगता है? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो अरे दो ही शब्द पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे, दो शब्द पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे, कम पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे, है ना। कम खाएगा तो इनो पीने की जरूरत नहीं पड़ेगा। गर्मी के दिन है, कम खाइएगा, है ना, तो बचत भी होगा, है ना। स्प्राइट वगैरह पीते रहिएगा, थोड़ा हम लोग पिलाते रहिएगा, तभी मन हरिया हम लोग रहेगा। आगे बढ़ते हैं। गोवा समझ आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। बराबर है। बोतल में मान लीजिए कि पानी है, मान लीजिए बिहारी है वो, कुछ भी हो सकता है ना। बिहारी है, कुछ भी हो सकता है। 2 रुपये 10 रुपये के यहाँ जो बिहार में गुंडागर्दी हो जाता है। आइए ना हमारा बिहार में, जब यादव जी का लाठी बजरेगा जब कपार पे, आइए ना हमारा बिहार में, है ना। तो आइए ना हमारा बिहार में, मान लीजिए इसमें पानी है और आपसे पूछेगा क्या इसमें करंट लगेगा? जवाब दिलाइए। अमन जी भैया जवाब दीजिए, शर्माते क्यों है? बोलिए बोलिए ना। इसमें क्या करंट लगेगा? इस पानी में अगर हम इस पानी में यदि हम जो है करंट तार को घुसा दें तो हमें करंट लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। सुनिएगा, बताते हैं। पानी का अशुद्ध जल हो, अगर अशुद्ध जल होगा तो करंट हमें लगेगा, अशुद्ध जल होगा तो करंट लगेगा। अगर प्योर जल होगा तो करंट हमें नहीं लगेगा। सुनिएगा जो हम बोल रहे हैं, अशुद्ध जल जिसमें कि मिलावटी हो, जिसमें क्या हो? मिलावट हो, है ना, जो कि अशुद्ध हो, गंदा पानी हो, क्या हो? गंदा पानी हो, जिसमें क्या है, जिसमें कंकड़ वगैरह हो, है ना, जिसमें धूल कण वगैरह हो, उसमें क्या हो? तो वो पानी गंदा है, उस पानी में हमें करंट लगेगा। लेकिन आपके पास यदि प्योर पानी है, यदि आप ये पूरा तरह से प्योर पानी नहीं है, पूरा इम्प्योर थोड़ा सा है ना, ये पूरी तरह से इसमें करंट लग सकता है, हल्का बड़ा लग सकता है, लेकिन ये प्योर नहीं है। हाँ, बिस्लरी लोग पानी लाइए होगा, उसमें करंट कीजिए, आपको करंट नहीं लगेगा, है ना। जल्दी करंट आपको नहीं लगेगा, लगवे नहीं करेगा, जल्दी की लगवे नहीं करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो प्योर पानी होता है। जो प्योर पानी है उसमें आपको करंट नहीं लगेगा। पूछेगा भैया बरसात का पानी करंट लगेगा? हाँ, बरसात का पानी करंट आपको लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि वो अशुद्ध पानी होता है। क्या होता है? अशुद्ध पानी होता है, उसमें धूल कण मिला होता है, उसमें धूल कण आपको मिला हुआ रहता है, इसलिए आपको करंट लग सकता है। आज समझ आया कि हमें हाँ, पूछेगा पानी में करंट लगेगा? बोलिएगा नहीं। होगा, सुनिएगा, आपको क्वेश्चन में फंसा देगा। आप ही के क्लास का लड़का कोई पूछ देगा कि पानी में करंट लगेगा, बोलिएगा हाँ लगते ना तुम। अरे तो सुनिएगा, पहले सुनिएगा बकलोगा की कह रहा है, पहले पूरा क्वेश्चन सुन लीजिएगा। तो पहले नालंदा विश्वविद्यालय हमें कहाँ पढ़ लिया, हम लोग सवाल तो उसको पहले सवाल देने की कहता है। कहेगा पानी में करंट फ्लो होगा, पानी में करंट हमें लगेगा? बोलेगा नहीं लगते। अब बोलेगा कि जिससे बोलेगा हमें इम्प्योर पानी में, हमें अशुद्ध पानी में करंट लगेगा? अरे पकड़ो लगेगा, है, हमें अशुद्ध पानी में करंट लगेगा। बोलेगा शुद्ध पानी में लगेगा? बोलेगा नहीं लगेगा। शुद्ध पानी में करंट हमें नहीं लगेगा। जो शुद्ध रहता है एकदम कोई मिलावट उसमें नहीं है, एकदम शुद्ध पानी, सब चीज छाड़ दिया है ना, सब चीज छाड़ दिया, सिर्फ बिस्लरी पानी है ना, उसमें बहुत चीज छटा होता है, लेकिन पूरी तरह से वो क्या होता है? पूरी तरह से प्योर नहीं होता, इसलिए करंट थोड़ा लगता है। आगे समझ में? पूरी तरह से प्योर नहीं होता है होगा। ध्यान दीजिए, बिस्लरी का जो पानी होता है पूरी तरह से प्योर नहीं होता है, इसलिए उसमें भी करंट लग सकता है। सिर्फ अगर आपसे क्वेश्चन, अगर बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न पूछे कि प्योर पानी में करंट लग सकता है, बोलिएगा हाँ लग सकता है। पानी में करंट हमें लग सकता, सॉरी, पानी में करंट हमें नहीं लग सकता, पानी में करंट हमें नहीं लग सकता, लेकिन बात करेगा अगर अशुद्ध पानी तो लग जाएगा, है ना, अशुद्ध पानी है तो लग जाएगा। बोले भैया हम ना दिया करंट वाला लग जाएगा, वो शुद्ध भी और अशुद्ध है, दोनों तरह से बनना है ना। प्योर शुद्ध है, प्योर शुद्ध रहता तब तो आपको लगता नहीं लगता, कहीं दिक्कत मतलब में। तो पूछेगा कोई कि पानी में करंट लगता है? बोलिएगा नहीं। क्या कहिएगा? नहीं। बोलिएगा लगता है, हाँ नहीं। क्या बोलिएगा? नहीं। पहले क्वेश्चन उससे सुनिएगा। अगर अशुद्ध बोले तो बोलिएगा हाँ लगेगा, अशुद्ध पानी बोले तो बोलिएगा लगेगा करंट। बोलेगा शुद्ध पानी में करंट लगता है? बोलिएगा नहीं लगता है। शुद्ध पानी में करंट नहीं लगता है। बोलेगा पानी में करंट लगता है? बोलिएगा नहीं लगता है। पानी में करंट नहीं लगता है। पानी में करंट लगता है?
क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता है। चलिए अब आगे बढ़े, बहुत समझा दिए। अब आपसे कोई पूछेगा तो आप जवाब भी दे सकते हैं, इतना तो आपके अंदर हुनर आ ही गया। चलिए आप देखते हैं। अच्छा, आपसे बोर्ड एग्जाम में यदि चालक का डेफिनेशन पूछेंगे, परिभाषा पूछे तो बोल सकते हैं? चालक का परिभाषा पूछेगा बता सकते हैं? क्या बोलेगा? बोलेगा वे पदार्थ जिससे आवेश का प्रवाहित होता है, जिससे करंट प्रवाहित होता है, उससे क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। बोलेगा वे पदार्थ जिससे आवेश का प्रवाहित होता है, आवेश प्रवाहित होता है। वे पदार्थ जिससे विद्युत कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आप समझ लिए बहुत कुछ से कुछ बैठा कर लिख सकते हैं। वे पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है, उसे क्या कहेंगे? उसे चालक कहते हैं। बताइए चालक का उदाहरण बताइए। चालक चीजों का उदाहरण बताइए तो बता सकते हैं? जैसे चालक चीजों का उदाहरण क्या होगा? लोहा होगा। दूसरा क्या होगा? तांबा होगा। क्या होगा? तांबा होगा। उसके बताइए चांदी होगा। चांदी जो होता है सबसे अच्छा क्या होता है? करंट का सुचालक होता है ना, वजन कंडक्टर इसे माना जाता है, इसे गुड कंडक्टर कहा जाता है, इत्यादि। इतना याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे एक चीज नोट करके याद रखिएगा, थोड़ा सा हम यहाँ पे नोट करा देते हैं। थोड़ा सा एक चीज आप देखे होंगे कि एक जग लेता है, पानी लेता है, अब पानी में क्या करता है? नमक मिला देता है। देखे? सच में, झूठ नहीं बोलते हैं, विद्या से। तो उसमें जब नमक मिला दिया जाता है और उसके बाद जब उसमें आवेश प्रवाहित करना देखिए हो जाता है समझ में? एक गिलास वो बंदा ने क्या किया? एक गिलास पानी लिया और उसमें नमक मिला दिया। क्या मिला दिया? नमक मिला दिया। देखिए अब उसमें आवेश प्रवाहित हो जाता है। उसमें क्या होता है? आवेश का प्रवाहित हो जाता है। चलिए वो भी हम इसको यहाँ पे आपको बताते हैं। तो लिखेगा तरल पदार्थ, तरल मतलब जो लिक्विड फॉर्म में हो, तरल पदार्थ और गैसों में तरल पदार्थ और गैसों में क्या होता है? मुक्त आयन होता है। मुक्त आयनों के कारण धारा प्रवाहित होती है। क्या दिक्कत नहीं? बगैर सिर्फ पानी में यदि हम करंट लगाते हैं, सिर्फ पानी में हम करंट देते हैं तो जो है ये करंट हमें नहीं लगता, करंट इससे प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि पानी करंट हमें नहीं लगता। पानी करंट प्रवाहित नहीं होता है। बोलिए भैया हम तो देखे हैं कि करंट होता है प्रवाहित। अरे बुर्बक भाई हमारे वही चीज बात हमें बता रहा है कि अगर अशुद्ध होगा तो हो जाएगा। तो नदी वाला पानी क्या अशुद्ध नहीं होता है? शुद्ध भी और अशुद्ध भी दोनों होता है, मिलावटी होता है कि नहीं होता है, इसलिए करंट लग जाता है। सुनिए प्योर कह रहा है, प्योर शुद्ध पानी यदि मिल जाए तो नहीं लगेगा, दिक्कत नहीं। जो पानी जो देखते हैं डॉक्टर लेके लगाता है, उसमें करंट प्रवाहित, क्योंकि वो शुद्ध होता है, एकदम क्या होता है? शुद्ध होता है, ठीक है, इसलिए उसमें आपको करंट नहीं लगेगा। ठीक है, याद रखिएगा, वो एकदम शुद्ध होता है। वो क्या होता है? एकदम प्योर शुद्ध होता है। आगे समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए इस पानी में हम यहाँ इतना तो पानी लिए और इसमें क्या करते हैं, हम नमक मिला देते हैं। इसमें हम नमक मिला दिए, इसमें पानी लिए और नमक मिला दिया। पानी क्या तरल है, लिक्विड चीज है। इस लिक्विड में क्या किया, नमक मिला दिया। अगर हम पानी में क्या करते हैं, अगर पानी में करंट देते हैं तो इसमें करंट प्रवाहित नहीं होता। बोलेगा क्यों, आप सोचेगा करंट से प्रवाहित क्यों नहीं होता है, ये क्वेश्चन तो फंस गए खराब। हाँ, आप बोल रहे पानी में नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, तो बोलिए पानी में क्यों नहीं होता है। शुद्ध पानी में आपसे सुनिएगा, फिर यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, शुद्ध पानी, शुद्ध पानी, शुद्ध पानी। चलिए यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। शुद्ध पानी एक तरफ बनाते हैं, अशुद्ध पानी, अशुद्ध पानी, अशुद्ध पानी। चलिए भगवान, मान लिया कि शुद्ध पानी है, सॉरी इस प्रकार से, ये क्या है, शुद्ध पानी, ये क्या है, अशुद्ध पानी। चलिए भगवान, अब बताइए शुद्ध पानी में करंट प्रवाहित हम जानते कि नहीं होता है, और आपको पता है कि पानी में करंट प्रवाहित नहीं होता है। अशुद्ध पानी में क्या होता है, करंट प्रवाहित होता है। पूछेगा क्यों होता है, अशुद्ध में क्यों हो जाता है, क्वेश्चन तो बन जाता भैया। जब आप इतना होशियार बन रहे हैं कि पानी नहीं होता है, तो वो होशियार बनेगा, वो भी तो नहीं सह जाएगा। पूछेगा कि बताओ क्यों नहीं होता है, तो बोलिएगा कि वही चीज बात, शुद्ध पानी में जो होता है इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो गति नहीं करता है। शुद्ध पानी में इलेक्ट्रॉन गति नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन गति नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन गति शुद्ध पानी में नहीं करता है। शुद्ध पानी में नहीं करता है, नहीं करता है, जिसके कारण आवेश प्रवाहित नहीं होता, जिसके कारण आवेश प्रवाहित नहीं होता है, आवेश प्रवाहित नहीं होता है। आवेश मतलब करंट, हाँ, आवेश मतलब करंट। देखिए क्या लिखा है, शुद्ध पानी में करंट क्यों नहीं लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गति शुद्ध पानी में नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन जो शुद्ध पानी में गति नहीं करता है, यानी स्वतंत्र नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन तो होता ही है, पूछेगा इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं होता, बोलेगा यार इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन इसमें बोलेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन सुन बढ़िया से, इलेक्ट्रॉन होता है, बढ़िया स्पर्श में सुनो कि इलेक्ट्रॉन इसमें होता है। उसको समझाइए बैठा के कि इलेक्ट्रॉन उसमें तो होता है, हर चीजों में इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, स्वतंत्र नहीं होता। फ्रीडम इसके पास फ्रीडम नहीं है, ये गति नहीं करता है। जिसके अगर इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेगा तो होगा इसमें करंट प्रवाहित होगा। जब इलेक्ट्रॉन गति करवे नहीं करेगा, तो इलेक्ट्रॉन जब गति नहीं करेगा तो आवेश एक जगह से दूसरे जगह तक जाएगा, नहीं जाएगा। तो यही इलेक्ट्रॉन तो है जो कि आवेश को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाता है। जब यही इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर रहा है, तो बताइए कि आवेश का प्रवाहित होगा इसमें। जब इसमें इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर रहा है, तो चार्ज उत्पन्न होगा शुद्ध पानी में, नहीं होगा, बोलिए नहीं होगा। समझ आया कि नहीं आया, तो बोलिए, झूठ फूस कर मुझे नहीं लाइएगा, नहीं अमन नहीं पाएगा, हम ऐसे करते हैं, नहीं बुर्बक बन जाइएगा। आया समझ में, आ गया, हाँ आया तब। अरे गूगल सबसे बुर्बक आपको ये सब करता है। पढ़ने से पहले क्या कीजिएगा, दांत को चियारना है, समझ आया तो दांत को चियार दीजिएगा। चलिए अब अशुद्ध पूछेगा, अशुद्ध पानी में क्या होता है, तो बोलिएगा होगा इसमें इलेक्ट्रॉन गति करता है, इसमें गति करता है। बोलिएगा अशुद्ध पानी में इलेक्ट्रॉन, अशुद्ध पानी में इलेक्ट्रॉन गति करता है, इलेक्ट्रॉन गति करता है, इसलिए आवेश प्रवाहित होता है, आवेश प्रवाहित होता है। बताइए इतना दूर तक समझ आ गया सबको?
देखिए कितना आपको डिटेल से इतना समझाया, आप तो समझ आपको आ ही जाना चाहिए। चलिए वो अब यहाँ पे एक चीज हम लिखे हैं, तरल पदार्थ और गैसों में मुक्त आयन के कारण धारा प्रवाहित होता है। लिखे तरल पदार्थ मतलब तरल मतलब पानी में क्या होता है, पानी में आवेश प्रवाहित होता है। लेकिन हम इससे पहले क्या कह रहे थे, पानी आवेश प्रवाहित नहीं होता है, कर रहे थे नहीं कर रहे थे, लेकिन होगा वही बताओ क्लिक कर रहा है। तरल में तो होता है लेकिन उसमें अशुद्ध होना चाहिए, शुद्धि होना चाहिए। अगर अशुद्धि है, यदि वो पानी गंदा है तो पानी में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित तो हो ही जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन गति करने लगेगा। अभी लिखे ना कि अशुद्ध पानी में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अशुद्ध पानी में इलेक्ट्रॉन गति करने लगता है। तो बगोरे ये पहले क्या था, ये पानी प्योर था, ये पानी ये इसमें पानी ये सिर्फ पहले क्या था, पानी ही था, पहले ही सिर्फ पानी था। अब हम क्या किए, थोड़ा सा जो है थोड़ा सा किचन में गए और क्या किए, नमक निकाल कर लाए उसमें घोर दिए। अब अशुद्धि मिला कि नहीं मिला, हाँ अब मिला कि नहीं मिला, दो चीज मिला कि यहाँ नहीं मिला। अब इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ था, जब इलेक्ट्रॉन जो बैठा हुआ था आपको मारे, अब आपको कोई मारे और उसके बाद क्या करे, जहाँ पे घाव हुआ है उस घाव पे क्या करे, वो नमक दे दे। देखिए अब कितना छलमलाइएगा, भागेगा कि ना भागेगा। अब कछुआ देखें, केचुआ पहले केचुआ लोग पकड़ता था ना बच्चा में, तो उसको मारता था ना, उसको ऊपर क्या करता था, न मारता था ना, ऐसे रहने देता था, तो उस केचुआ के ऊपर क्या करता है, तो नमक दे देता था। नहीं तो कन खजुरा जो होता है ना, कन खजुरा देखे ना, तो उसमें क्या करता है, उसके ऊपर जब नमक डाल देता है, देखिए वो भागने लगता है। उसी प्रकार पहले क्या था, ये पानी में जो था, ये पानी में इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर रहा था, क्योंकि हम इससे पहले भी आपको पढ़ा रहे हैं कि पानी में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं होता है, जिसके कारण चार्ज उत्पन्न नहीं होता है, जिसके कारण करंट हमें नहीं लगता है, पानी में हमें करंट नहीं लगता है। लेकिन जैसे ही पानी में हम इस पानी को लिए थे, वैसे ही पानी में क्या था, इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ था, अस्थायी बैठा हुआ था, कोई इसको दर्द नहीं था कि हम तो हमारा क्या तुम जो है भयंकर से भयंकर तार भी हमारा साथ जोड़ दो, हम जो है गति नहीं करेंगे। जैसे इसके ऊपर जब नमक डाला गया, वैसे वो सब इलेक्ट्रॉन गति करने लगा। और उसके बाद जैसे ही इस पानी में नमक मिलाया और इस पानी में क्या किया, तो इस पानी में जो है लाकर एक तार को जोड़ दिया। क्या कर दिया, इस तार को जोड़ दिया, और इस तार को जो है एक बोर्ड से जोड़ दिया, है ना। इस तार को क्या किया, तो इस तार को जो है बोर्ड से जोड़ दिया। कौन जोड़ा था, यही खचरा क्या किया, जोड़ दिया। अब देखिए पानी होने लगा। आप क्या बोला कि गुरु जी ये सब बोला है, हम करके दिखाइए। इसने की किया, घर गया और पानी लिया, और पानी में की किया, नमक मिला दिया। क्या किया, नमक मिला दिया। घर गया पानी लिया और पानी में नमक मिला दिया, और बोला देखिए गुरु जी पढ़ाते हैं आप, क्या पढ़ाते हैं, पानी देखिए, पानी में जो है पानी में इलेक्ट्रॉन तो प्रवाहित हो ही गया है, और देखिए करंट भी हमको लगता है। अरे पूर्वा क्या नाम की मिलाया, हाँ गुरु जी इसमें पानी मिला है, इसमें जो है नमक दिया। अरे बकलोल तो तुमको बोले थे नमक देने के लिए, हाँ ये तो जान नहीं करते थे, तो नमक दिए तब इसमें प्रवाहित हुआ इलेक्ट्रॉन, इसमें शुद्ध पानी में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता तो नहीं। जब तक आप अशुद्धि पानी में नहीं मिलाइएगा तब तक इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं होगा, तब तक आपको करंट नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए आप बोलिएगा हम घर वाला बढ़िया से करंट वाला जाता है, अरे भैया प्योर थोड़ा सा प्योर रहता है बढ़िया तो ठीक है। अच्छा ये काम कीजिएगा, आप पानी जाइएगा, आज जाइएगा कल पर जाइएगा, क्या आ जाइएगा कल पर, और कल से पानी लाइएगा, उसको घर में रख दीजिएगा। देखिए उसमें कुछ ना कुछ धुलकन आए तो बोलिएगा, आता है धुलकन नहीं आता है, अशुद्ध है पानी, वो अशुद्ध है ना, पहले अशुद्ध तो है ना। जैसे आप पानी गए, पानी भर के लाए और उस पानी को क्या किया, घर में रख दिया। जब घर में रख दिया, देखिए उसमें कचरा जम जाएगा, नीचे कुछ ना कुछ कचरा बैठेगा, धुलकन बैठेगा थोड़ा बहुत भी। अब बोलिएगा भैया ये इतनी सब की होता है, अरे भैया पानी तो कितना है, आधा लीटर तो पानी तो रहा है, तो आधा लीटर में कितना इतने जमेगा, तो बताइए। अब उस पानी में अशुद्धि है कि नहीं, अशुद्धि है। तो जब उस पानी में अशुद्धि है तो उसमें करंट लगेगा, हमें करंट लगेगा या नहीं लगेगा। प्योर तरह से प्योर है पानी, वो नहीं है, कहीं दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, तो याद रखिएगा, तो यहाँ नोट करके दिखा दें। चलिए तो इसको हटाए, इसको खतरा, चलिए खतरा को हटाते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं। अच्छा आपको पता है कि वैद्युत विभव धारिता इस चैप्टर पर आ रहा है, हाँ चलिए ऐसा ले देते हैं, पता है तो हम ले देते हैं। यहाँ लिखते हैं नोट करके याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा, तो नोट करके याद रखिएगा। जल में क्या होता है, जल का सूत्र क्या होता है, H2O। बोलिएगा जल में
जल में क्या होता है, जल में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। जल में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, नहीं होता है। आगे समझ में, जल में क्या होता है, करंट प्रवाहित नहीं होता है, में करंट नहीं लगेगा। अगर वो शुद्ध है तब, अगर अशुद्ध है तो करंट लग जाएगा। बार दिमाग में घुसा के रखिएगा, इन्हें गुरु जी कल के पढ़ने नहीं लगते हैं, नहीं हो गया तो आपका काम के लिए क्वेश्चन। अगर कोई बंदा अच्छा से पढ़ाई कर रहा है आपको फंसा लेगा, है ना, आपको फंसा लेगा। आपको बोलेगा कि अशुद्ध पानी में करंट प्रवाहित होगा, तो बोलेगा अरे पानी बोल रहे, अरे पूरा क्वेश्चन सुने थे उसने, अशुद्ध बोल रहा है, तब बोलेगा ना हम नहीं होगा, पानी में करंट प्रवाहित नहीं होता है। पहले तो सुने क्या बोला, अशुद्ध बोल दिया था वो, तो करंट प्रवाहित होगा कि ना होगा। सुनिएगा क्वेश्चन बढ़िया से, तब जवाब दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं अचालक। अचालक पढ़ा दिए, बताए थे, समझाए थे ना अचालक, समझाए थे। अब देखेंगे अचालक। अब समझिए, औचालक को ही क्या कहते हैं, औचालक को विद्युत रोधी भी कह सकते हैं, क्योंकि विद्युत रोधी मतलब क्या होता है बताइए। हाँ बताइए, हाँ देखिए कितना बढ़िया जवाब देते हैं, छतिया पर लगता है। विद्युत क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं इसको विद्युत रोधी। क्या बोलते हैं, विद्युत रोधी। जब आप जवाब देते तो यहाँ लगता है, जवाब लगता है। क्या बोलते हैं, विद्युत रोधी। हमें बात नहीं ईश्वर के तुम बन गया। विद्युत रोधी मतलब क्या होता है, विद्युत मतलब अरे गुरु जी यहाँ विद्युत मतलब करंट, रोधी मतलब रोकना, रोधित मतलब रोकना, जो विद्युत को रोक दे, जो करंट को रोक दे, उसी को कहते हैं अचालक। क्या कहते हैं, अचालक। ठीक है, ये जो आपको हम अभी दिखाए थे, क्या इसमें क्या हो रहा है, इसमें विद्युत रुक रहा है कि नहीं रुक रहा है, ये इसमें विद्युत को रोक रहा है कि नहीं रोक रहा है, ये औचालक पदार्थ है कि नहीं। तो जो विद्युत को रोक दे उसी को क्या कहते हैं, औचालक कहते हैं। ठीक है, तो औचालक को कभी कभी एग्जाम में फंसा देता है, औचालक नहीं पूछता है, अब पूछता है कि विद्युत रोधी किसे कहते हैं। आप फंस के विद्युत रोधी किसे कहते हैं, अरे विद्युत रोधी का नाम ही औचालक है। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो बोलिएगा वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाहित नहीं होता है। बोलिएगा वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित ना होता हो, विद्युत धारा प्रवाहित ना हो, उसे क्या कहते हैं, औचालक कहते हैं। मतलब यहां तक अभी दिक्कत है औचालक में नहीं। अब आपसे यदि औचालक का उदाहरण पूछेगा तब क्या बोलिएगा, बोलिए उदाहरण बताइए, एग्जाम्पल। औचालक का एग्जाम्पल बताइए, जैसे लब्बड़ हो गया, हाँ लब्बड़ के बाद बताइए, लब्बड़ के बाद हाँ लब्बड़ हो गया, कांच हो गया, उसके बाद बताइए कांच के बाद क्या होगा, कागज होगा, क्या होगा, कागज के बाद क्या होगा बताइए, कागज के बाद और बहुत साफ चीजें इत्यादि, प्लास्टिक भी होगा इत्यादि। ये सभी क्या होता है, औचालक होता है। अब बताइए यहां तक एक दिक्कत है तो बोलिए, नहीं दिक्कत है। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे, चलो अब इससे आगे देखेंगे। अब पढ़ेंगे धारिता के बारे में। आगे लिख लीजिए।